नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है साधना न्यूज में। रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई से जूझ रहे कांग्रेस नेताओं ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। राजधानी के कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में खनिज विकास निगम अध्यक्ष गिरीश देवांगन, महापौर एजाज ढेबर, कर्मकार मंडल के अध्यक्ष सन्नी अग्रवाल, उद्योगपति अचल भाटिया ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस दौरान ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस ने भाजपा को जमकर घेरा। नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि जो लोग कोयले के व्यापार से ताल्लुकात नहीं रखते, उन नेताओं के घर भी ईडी ने दबिश दी है। ईडी द्वारा नेताओं के घर छापा राजनीति से प्रेरित है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच का हम स्वागत करते हैं, पर ईडी को इन छापों से क्या मिला, वह उनके द्वारा नहीं बताया जा रहा है। उपस्थित हमारे सभी पत्रकार साथियों, जिस प्रकार से विशेषकर छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट काम कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑपरेशन कमल में लगी हुई। लगातार 50 छापे मारे गए हैं। मैं मूलतः एक किसान हूँ, पेशा भी मेरा किसान है। राजनीति हम लोग वर्षों से सेवा भाव से कर रहे हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी है कि जिसके चलते हम लोग राजनीति में एक सेवा भाव से जुड़े हुए। अभी तक से जो यहाँ ईडी के छापों की शुरुआत हुई, सभी को ये जानकारी है कि कोई कोयले के मामले के लेकर ईडी लगातार छापे की कार्रवाई कर रही है। ये जरूर है कि मैं सीएमडीसी का चेयरमैन हूँ, लेकिन न तो मेरा कोयले के व्यापार से कोई लेना देना है, न मेरे पूरे परिवार में कोई व्यापार करता है, न सीएमडीसी जहाँ का मैं चेयरमैन हूँ वहाँ भी कोई कोयले से संबंधित कोई भी प्रकार का कारोबार नहीं होता। पता नहीं क्यों मेरे यहाँ और किस उद्देश्य से ईडी ने छापेमारी की। चूँकि जब माननीय भूपेश बघेल जी प्रदेश अध्यक्ष थे और मैं महामंत्री था, पूरे प्रदेश में हम लोगों ने रात और दिन 15 साल के भ्रष्टाचारी और कमीशन खुरी भाजपा सरकार को उखाड़ने के लिए अपने साथियों के साथ मेहनत की और सरकार में हम लोग वापस आए। और आज भी जब सरकार है, माननीय भूपेश बघेल जी मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो उनके साथ रात और दिन कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, चाहे शासन का काम हो चाहे पार्टी का काम हो। महाधिवेशन हमारा होने वाला था और महाधिवेशन को, क्योंकि उसमें भी मेरी प्रमुख भूमिका थी, महाधिवेशन को डिस्टर्ब करने के लिए मेरे यहाँ छापामार कार्रवाई की गई। और वहाँ जब महाधिवेशन को प्रभावित करने के लिए छापेमारी की कार्रवाई की गई, तो ये प्रमाणित होता है कि मेरे यहाँ जो छापे मारे गए वो राजनीति से प्रेरित था। क्योंकि ये ऐतिहासिक पल था हमारे छत्तीसगढ़ के लिए कि कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन छत्तीसगढ़ में और रायपुर में होने जा रहा था, जो कि अविस्मरणीय पल था हमारे जीवन का हर कांग्रेस जनों के लिए। उसे असफल करने का ये एक कोशिश, हथकंडा भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने ईडी के द्वारा करने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ हर तरह की जांच का स्वागत करती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जहां मदद की जरूरत पड़ेगी हम लोग भी हर संभव मदद करने को तैयार हैं। लगातार छापों में ताबड़तोड़ छापे चल रहे हैं, लेकिन अभी तक से ईडी ये नहीं बता पाई है कि किसके यहाँ कितनी संपत्तियां मिली, कितने कैश मिले। तक के मेरे ख्याल से लोगों ने ताबड़तोड़ छत्तीसगढ़ के अंदर ये लोगों ने कार्रवाई करी, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे कारोबारी हो। मगर राजनीतिक लोगों के यहाँ जिस तरीके से देशपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं, महाधिवेशन होता है, अधिवेशन में 2 लोगों के ऊपर प्रमुख जवाबदारी दी जाती है। उन लोगों को अधिवेशन के 3 दिन 4 दिन पहले उठा लिया जाता है, मतलब आप अधिवेशन फ्लॉप करने की तैयारी में। उसके बाद ये फिर अभी 4 दिन पहले मेरे यहाँ छापा पड़ा। मेरे यहाँ सुबह 6 बजे तड़के आ गए। तो सबसे पहले मैंने ये पूछा, भाई आप मेरे यहाँ आ गए हो, मैं शहर का प्रथम व्यक्ति हूँ, आप मेरे यहाँ तो गए हो, मगर पहले इस कारण तो बता दो कि भाई आप मेरे यहाँ किस लिए आए। भाई मैंने ऐसा कौन सा वो कर दिया, जुर्म कर दिया है, या मैं कहीं कोई दोषी हूँ, तो आप पहले मेरा जुर्म बता दो कि मैंने क्या जुर्म किया है। तो बोले नहीं, वो आपको बाद में बताएंगे। बोला नहीं, जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक हम आपको कॉपरेट नहीं करेंगे, पहले आप मुझे बताओ। और आप मेरे घर तक पहुंच गए हो तो सबसे पहले रीजन बताओ कि मेरे घर में आप क्यों आए। तो बोले नहीं, हमारे पास सर्च वारंट। तो बोला बिल्कुल, मैं आपका सर्च वारंट मैं देखना चाहूँगा, आप मुझे सर्च वारंट दिखाओ और मेरे नाम से वो बताओ। उन्होंने मुझे सर्च वारंट दिखाया।
और उसके बाद फिर मेरे घर पे वो लोग 15 से 16 घंटा वो लोग बैठे रहे। मेरे घर से लगा हुआ मेरे भाई का भी घर है, सर्च वारंट मेरे नाम से, मगर मेरे भाई के घर में पूरा उनका कपड़ा, उनका सोफा, उनका चद्दर, उनका पर्दा पूरे तरीके से तहस नहस किया गया और पूरे मेरे भाइयों को पूरे उसको जांच की। भाई अगर मेरे घर में कुछ मिला है तो आप उसको शो करो कि मेरे घर में क्या मिला है। मेरे भाई के घर में अगर कुछ मिला है तो उसको शो करो उसके घर में क्या मिला है। आप इसका कोई विवरण दे नहीं रहे। इसका मतलब ये है कि आप किसी के इशारे पे काम लगातार कर रहे हो। भाई जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ईडी की अभी प्रवक्ता बन गई है तो उन्हीं से बुलवा दो कि एजाज ढेबर के यहाँ कितना मिला है, गिरीश देवांगन जी के यहाँ कितना मिला है, उनके यहाँ कितना मिला है। आप तो कुछ बोल नहीं पा रहे हो, तो आप तो लगातार उनसे कुछ ना तो पीसी लेके कुछ ना तो कुछ बुलवा रहे हो। उन्होंने कल भी कुछ बोला है कि उसमें 4000 कुछ मिला था, ये हमारे समय में इतना 2% ही को हुआ है। अरे भैया इसको बनाने वाले तो कांग्रेस पार्टी थी ना, और सबसे ज्यादा उस समय अगर पकड़ाए थे, उस समय अगर कांग्रेस पार्टी जब सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, उस समय बहुत सारे लोग इस ईडी के शिकार बने। मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर ईडी के पास कोई चीज के सबूत है, कोई चीज उनके पास में है, अगर हम लोगों का कोई दोष है तो उसको बताएं ना भैया। क्या हम लोग इसकी सजा भुगत रहे हैं कि हम लोग कांग्रेस के वर्कर हैं? क्या हम लोग इसलिए भुगत रहे हैं कि हम लोग भूपेश बघेल जी के साथ संघर्ष के दिनों से लेकर आज तक उनके साथ काम कर रहे हैं? क्या इसी के लिए आज हम लोग के ऊपर ये ईडी का छापा पड़ रहा है? क्या इसलिए छापा पड़ रहा है कि आज भूपेश बघेल सर्वश्रेष्ठ सीएम कहलाते हैं? क्या इसलिए छापा पड़ रहा है कि आज पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा मजबूत माना जाता है तो यहाँ पर मानी जाती है, इसलिए क्या छापे पड़ रहे हैं? हम ये छापों में पूरा उनको सहयोग कर रहे हैं। हम नहीं चाहते पूरे जितने भी तक उनके हमको सहयोग करें, मगर अगर वो लोग ऐसा अगर जानबूझ के बिना बताए, बिना उसके, और उसके बाद ये लोग, इनको ये रहता है कि 3 दिन के बाद इनको पीसी लेके बताना पड़ता है कि मेरे यहाँ कितना मिला है, इनके यहाँ कितना मिला है। लो बताओ तो अभी तक कौन सा लोग ने पीसी करे, कौन सा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने बताया आप लोगों को कि 3 दिन के अंदर मुझे गिरीश देवांगन जी का इतना मिला, सनी भैया का इतना मिला, मेरे अरे शो तो करो आप हमारे यहाँ क्या मिला।